और लोगों को भी उस टाइप का कंटेंट पसंद है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि मतलब जो रिसेंट उस पर केस चला था, उन्होंने वैसे ही कमेंट्स पास किए थे जिस हिसाब से उन्होंने पेरेंट्स का विश्लेषण किया था, वो सही था या गलत? आई मीन ठीक तो नहीं था, बट द थिंग इज इससे भी ज्यादा बड़े इवेंट्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो आई थिंक उन पे ज्यादा वो देना चाहिए था। ओके, मतलब आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बाकी मुद्दों पे ना वो पर्दा सा करके दूसरे उस पे छोटे से माइनर चीज पे ज्यादा वो किया। जी। रणवीर ने जो टॉपिक छेड़ा था वो थोड़ा सा मतलब वल्गैरिटी में था। एक फैमिली के लिए एक हमेशा से एक सेंटिमेंट होते हैं, तो वो नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि समय रैना ने कोशिश भी किया था कि वो ना बोले, पर फिर भी उसने कंटिन्यू किया। अदर देन दैट बाकी लोग भी बहुत सारे ऐसे वल्गैरिटी वगैरह करते हैं, तो अगर एक्शन हो तो सब में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक इंसान में करने से कुछ नहीं होगा। मैं इसकी 50% फेवर में हूँ, 50% अगेंस्ट, क्योंकि वो शो डार्क था। उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, बट उनको फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था। जैसे उनके खुद पे जो मर्जी वगैरह बोल सकते थे, पर फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था। जैसा लाइक लोग जैसे चाहते हैं जैसा देखना उन्होंने वैसा बनाया। ऑफकोर्स कोई भी चीज हम चलाते हैं तो वो ऑफकोर्स जो कस्टमर को किसी को पसंद आता है या फिर किसी को भी किसी ऑडियंस को पसंद आता है तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए वो बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है इस लाइक वही उन्होंने भी वैसे किया, जो लोग देखना चाहते हैं उन्होंने वही दिखाया। मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं क्या मतलब कि ये चीज कंटिन्यू होगी या नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ऑफकोर्स अगर वैसा लोग कंटेंट चाहते हैं तो वो वैसा ही बनाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि हाँ लाइक बनेगा। बट आपको नहीं लगता कि लाइक आईटी एक्ट के तहत जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन है उसमें पहले से ही बोला गया है कि वल्गर कंटेंट तो होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल वो यूट्यूब पे इस टाइप का कंटेंट दे रहे हैं? स्वागत है आप लोगों का अमरसरिया पाव में। मैं हूं दिशा गुप्ता और आज हम आ चुके हैं चंडीगढ़। तो हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़ी जो कंट्रोवर्सी पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, यहाँ तक कि देश भर का भी मुद्दा बन चुका है। ये जो शो था एक पल सिर्फ एक कॉमेडी शो था और दूसरे पल ये पूरे देश का मुद्दा बन के रह गया था। उसके ऊपर लोगों की क्या राय है और वो क्या सोचते हैं, आज हम लोगों से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तन्वी। तन्वी, तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप इंडिया गॉट टैलेंट देखते थे? हाँ जी हाँ जी, तो आपको वो शो कैसा लगता था? मतलब मजेदार था, ठीक था। तो मतलब अगर हम शो की बात की जाए तो वो जो शो था वो थोड़ा सा वल्गर कंटेंट प्रोवाइड करता था, थोड़ा सा डार्क ह्यूमर कॉमेडी उसमें चलता था और लोगों को भी उस टाइप का कंटेंट पसंद है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि मतलब जो रिसेंट उस पर केस चला था, उन्होंने वैसे ही कमेंट्स पास किए थे जिस हिसाब से उन्होंने पेरेंट्स का विश्लेषण किया था, वो सही था या गलत? आई मीन ठीक तो नहीं था, बट द थिंग इज इससे भी ज्यादा बड़े इवेंट्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो आई थिंक उन पे ज्यादा वो देना चाहिए था। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो पूरा कॉमेडी शो था, मतलब ये जो केस इन्होंने लेकर गया था, एक टाइम पे ये सिर्फ एक कॉमेडी शो था और दूसरे ही मोमेंट पे ये पूरा का पूरा नेशनल लेवल केस पहुंच गया था, तो जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था इस केस इस कॉमेडी शो में, वो सही था? मीन्स उनको थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए था, कि मतलब थोड़ा सा कह दो कि कट देते वो सीन्स को या जो भी था, पर उनको थोड़ा मेन जो इवेंट्स होते उस पर थोड़ा ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की। ओके, मतलब आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बाकी मुद्दों पे ना वो पर्दा सा करके दूसरे उस पे छोटे से माइनर चीज पे ज्यादा वो किया। जी। माइनर तो नहीं थी बट स्टिल। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जो पूरा शो था वो एथिकल था या नहीं? मे बी में सर आपका नाम? उमेश ठाकुर। उमेश सर, तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भी हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़ी जो पूरी कंट्रोवर्सी वायरल हुई थी, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने कुछ कमेंट्स पास किए थे जिस हिसाब से उन्होंने पेरेंट्स को लेकर विश्लेषण किया था, वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? रणवीर ने जो टॉपिक छेड़ा था वो थोड़ा सा मतलब वल्गैरिटी में था। एक फैमिली के लिए एक हमेशा से एक सेंटिमेंट होते हैं, तो वो नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि समय रैना ने कोशिश भी किया था कि वो ना बोले, पर फिर भी उसने कंटिन्यू किया। अदर देन दैट बाकी लोग भी बहुत सारे ऐसे वल्गैरिटी वगैरह करते हैं, तो अगर एक्शन हो तो सब में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक इंसान में करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा थॉट है। जी, बट डोंट यू थिंक, जैसा आपने बोला कि वल्गैरिटी उन्होंने पूरा मौजूद किया वहां पर उस शो में, बट वो पूरा शो ही इसके ऊपर बेस्ड है और जो आज कल की जो यूथ है वो भी वल्गर कंटेंट ही ज्यादा पसंद करती है। कर रहे हैं एक्चुअली पब्लिक को ऐसे ही हो गया। अगर कोई डिसेंट कंटेंट बनाते हैं, अगर कोई मतलब कम्युनिकेशन के बेस पे होता है तो वो कम व्यूअर्स उसमें आते हैं, लेकिन जो वल्गैरिटी होती है,
कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी को पुल कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा व्यूज आते हैं। तो उस वजह से आई नो समय रहने का टोटली बेस्ड ऑन दैट, बट कुछ फैमिली सेंटिमेंट होते हैं मम्मी के ऊपर कि मम्मी और पापा कुछ कर रहे हैं तो उसको देखना पसंद करोगे, वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा वल्गैरिटी हो जाएगी। तो इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। एंड बाकी बहुत सारे आए हैं, जैसे राखी सावंत ने किस लेवल पे बोला, वहाँ पे एक सरदार खुद शो में ही है जो क्या आई डोंट नो किसका क्या नाम था उसका, जो माँ माँ बोलता रहता है, वो भी मतलब बहुत गलत लेवल पे चली जाती है चीजें। तो गलती है, बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। तो मतलब आपके हिसाब से ये शो अनएथिकल था? अनएथिकली है ऑब्वियसली। धन्यवाद अध्यक्ष। सो आर यू स्टूडेंट? यस यस सो डू यू वॉच कॉमेडी शोज? यस। यू डू। सो आपको आपका क्या ख्याल है इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में? मतलब ठीक है, मतलब जोक्स भी बहुत ठीक है ऑलमोस्ट। आप देखते हैं? यस यस। तो अभी जो हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़ी जो कंट्रोवर्सी आई थी, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए थे जो कि आपत्तिजनक थे, तो आपका उसके ऊपर क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से हाँ, कि मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसको जो मतलब देख के हम बोलना चाहिए था कि कैसे मतलब सोचेगा, है ना। मैं भी जैसे रैपिंग करता हूँ तो मैं भी अच्छे से सोचता हूँ, जैसे मैं जब भी लिखता हूँ उसको भी सोच के करना चाहिए था। बट जैसे कंट्रोवर्सी हो रही है तो बहुत ज्यादा मतलब उस पर हो रही है, जैसे न्यूज वाले बहुत ज्यादा उस पर गौर कर रहे हैं पर और चीजों पे नहीं दे रहे। तो मेरे को न्यूज वालों पे भी मतलब वो है कि क्या बोलते हैं, मीडिया को भी अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि रेपिस्ट इतने सारे घूम रहे हैं और वो उसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। और मतलब ऐसे अभी जैसे केस हुआ था कोलकाता केस, तो उसमें भी ऐसे हुआ था कि कोलकाता केस में भी ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर और भी होते हैं कि मतलब उसके साथ उत्तराखंड में भी फिर वापस रेप केस हुआ, तो मतलब वहां पर ध्यान नहीं दे रहे। बट वो वहां पर दे रहे हैं जहाँ पर पहले से ही मतलब बंदे फेमस है, तो वहां पर नहीं देना चाहिए। और जबकि और चीजों पे ध्यान देना चाहिए मीडिया को भी। आपके हिसाब से मतलब जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट इस केस पे था, जो इन्होंने एकदम नेशनल लेवल पे पहुंचाया था, वो गलत था? मे भी हाँ बोल सकते हैं, बट कि हाँ मतलब इतना वो भी गलत था कि क्या बोलते हैं, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा वो होना चाहिए था, जबकि और भी चीजों पे उनको ध्यान देना चाहिए मीडिया को। अब अगर हम बात यही करी जाए, जो स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने बोली थी वहां पर, इससे पहले यही वाली स्टेटमेंट किसी और पॉडकास्टर ने अपने शो में भी बोली थी, सेम स्टेटमेंट। इट वाज अ रिपीटेड स्टेटमेंट जो रणवीर अलाहाबादिया ने वहां पर बोली थी। तो उस वक्त तो पॉडकास्ट में तब उन्होंने पहले तब फॉरेनर्स ने अपने पॉडकास्ट में बोली थी, उसका कोई इशू नहीं बना। आपको क्या लगता है ये इंडिया में इस बात का इशू इतना ज्यादा क्यों बना? इंडिया में इशू, इंडिया का कल्चर ही थोड़ा वैसे है मेरे हिसाब से, कि क्या बोलते हैं कि बंदे कभी कभी वैसी है कि मतलब जब तक बंदा ठीक है तो इंडिया का कल्चर ऐसे कि तब तक वो साथ देता है, और जब तक मतलब अगर कुछ भी जैसे अभी कंट्रोवर्सी होगी तो बंदे सारे उस पर चढ़ गए। तो वैसे ही लगता है मेरे को कि फिर और जैसे वहां पर अगर बंदा कोई और भी देख रहा होता है, जैसे इंडिया का बंदा ही अगर वही वाला पॉडकास्ट देख रहा होता है जैसे आपने बताया, तो मतलब वो ऐसे ही इग्नोर कर देता है। बट जैसे अब इंडिया में वो हो गया क्या बोलते हैं कि वो थोड़े बढ़ गया बात, तो बंदा बोलेगा हर चीज पे, तो ऐसी। तो मतलब अब इसके बाद से ये जो इतने ज्यादा इसके ऊपर जो केस चला, आपको लगता है कि इंडिया गॉट टैलेंट जैसा इसी टाइप के जॉनर में जो शोज है वो आगे आएंगे तो पीपल वुड बी वाचिंग दिस टाइप ऑफ अ कंटेंट मोर? हाँ वॉच तो करेंगे, मेरे को तो लगता नहीं कि अगर वापस अगर ऐसी कोई शो आया जिसमें गाली आए तो करेगा बंदा, वॉच करेगा। बट वही है कि मतलब उनको भी मतलब समझना चाहिए जब वो जोक मतलब जोक करते हैं, जब भी होता है कि मतलब एक लिमिट में हो कि जोक कि मतलब लड़कियों के वो ना हो कि लड़की हो या लड़के कोई भी हो, तो उसके उनको हर्ट ना हो जाए ऐसे बस बोला। और तो मतलब बंदे तो देखेंगे चाहे गाली हो, क्योंकि नॉर्मल चलती है बाहरों में भी और इंडिया में भी चलती है, जबकि मतलब ठीक है। मतलब गाली गलौज के हिसाब से तो मतलब आजकल इतना कुछ चलता ही नहीं है, कोई भी कंटेंट गाली गलौज के बिना है ही नहीं। तो आपको लगता है ये मे बी हाँ मतलब वैसे ये नहीं है कि गाली गलौज के बिना चलता नहीं है, बट आजकल बंदे ये प्रेफर करते हैं ज्यादा देखना। हाँ थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। My name is Navneet. सो नवनीत जी, आप इंडिया गॉट टैलेंट देखते थे क्या? नो, हाँ मतलब वैसे रील्स वगैरह पे देखा है ऐसे। ओके, तो आपको पता है कि वो जो शो था बहुत ज्यादा वल्गर कंटेंट प्रोवाइड करता था उनके ऑडियंस को, और जो कंटेंट वो देता था लोग वैसा पसंद भी करते थे। तो आपको लगता है कि वैसा कंटेंट चलेगा आगे? मुझे लगता है कि जैसे कि जैसा लोग जैसे चाहते हैं, जैसा देखना उन्होंने वैसा बनाया। ऑफ कोर्स कोई भी चीज हम चलाते हैं तो वो ऑफ कोर्स जो कस्टमर को किसी को पसंद आता है या फिर किसी को भी किसी ऑडियंस को पसंद आता है तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए वो बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है इस वही उन्होंने भी वैसे किया, जो लोग देखना चाहते हैं उन्होंने वही दिखाया। मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं क्या मतलब कि ये चीज कंटिन्यू होगी या नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ऑफ कोर्स अगर वैसा लोग कंटेंट चाहते हैं तो वो वैसा ही बनाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि हाँ
बनेगा। बट आपको नहीं लगता कि लाइक आईटी एक्ट के तहत जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन है उसमें पहले से ही बोला गया है कि वल्गर कंटेंट तो होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल वो यूट्यूब पे इस टाइप का कंटेंट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो ये कंटेंट तो सब जगह है, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा आपको, यूट्यूब पे भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा, फेसबुक पे भी देख लो आप। तो ये मुझे नहीं लगा कि हाँ ये अगर रोकना चाहें तो रुक जाएगा, बनाएंगे लोग ऑफ कोर्स, तो वो लोग देखेंगे भी। तो आपको लगता है लाइक पार्लियामेंट में इसके ऊपर बिल पास होने के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा? आई डोंट नो, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर बिल पास हुआ है तो वो तो चीज ऑफ कोर्स वो हटा ही देंगे, जैसे कि अभी वो उनका लेटेंट का सभी एपिसोड भी हटा दिया, सब कुछ भी। तो या टोटली डिपेंड के ऑफ कोर्स जिसमें ज्यादा पावर है वही ज्यादा जीतेगा। अगर लाइक पॉलिटिशियन या फिर ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं चलेगा तो ऑफ कोर्स नहीं चलने देंगे, चाहे जितना मर्जी बना ले, चाहे जितना मर्जी रील चला ले। तो लेकिन जिस हिसाब से जो शो पे कमेंट्स पास होते हैं, लोगों का विश्लेषण जिस हिसाब से वो करते हैं वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक लगता है लोगों के, उसके ऊपर क्या आपका कहना रहेगा कि लोग ट्रिगर नहीं हो जाते? आपको क्या लगता है? एक्चुअली कई लोग ना मतलब लाइक कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं कह रही हूँ कि ट्रिगर हो जाते हैं लोग जिस टाइप का वो कमेंट्स पास करते हैं, लोगों का विश्लेषण करते हैं, उसको रोस्ट करते हैं जिस हिसाब से, तो आपको नहीं लगता वो आपत्तिजनक है, लोगों को लाइक ट्रिगर कर देता है, डिप्रेस कर सकता है एक टाइप से? तो आप शो की बात कर रहे हो जो मतलब लाइक उनमें कुछ ऐसा कुछ बोलने पे या फिर कुछ? हाँ मतलब एक जो पॉइंट है जो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा उन्होंने बोल दिया था, वैसे इतने टाइम से चल रहा था, सब देख रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, बट हाँ कुछ जो पॉइंट है, एक आधे पॉइंट पे जैसे लोग लाइक उस पॉइंट पे भिड़ गए कि हाँ लाइक ये नहीं बोलना चाहिए था, तो वही चीज है, बाकी उसी पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो अगर ये चीजें ज्यादा नहीं बोलेंगे या फिर कुछ भी है तो वो ये चीज नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल कॉमेडी तो सब देख रहे हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम गरिमा है। ओके, तो मैम आप कॉमेडी शोज देखती हैं? हाँ थोड़े बहुत देख लेती हूँ। तो आपको क्या लग रहा है इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में, आपका क्या कहना है? इंडिया गॉट टैलेंट वैसे तो कुछ बड़ा था नहीं, बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली बन ही गया। मतलब अभी हाल ही में जो इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़ी कंट्रोवर्सी इतनी वायरल हुई है जिसमें समय रायना और रणवीर अलावादिया ने कुछ कमेंट्स पास किए थे, जिस टाइप से उन्होंने पेरेंट्स को लेकर विश्लेषण किया था, जिस टाइप से वो रोस्ट करते हैं लोगों को, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? पहले तो ऐसे शोज बनने चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी सीमा होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एंड फिर जो उसने कमेंट किया था ऑन पेरेंट्स, वो अच्छा नहीं था। ही शुड हैव थॉट बिफोर स्पीकिंग, लेकिन अब हो जाता है, इंसान ही है, बिना मिस्टेक हो ही जाती है। तो मतलब आपको नहीं लगता कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ इसी टाइप का कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करती है जिसमें गाली गलौज ज्यादा होती है? तो आपको क्या लगता है लाइक ये कंटेंट के बिना, ये है ना आजकल का जो लोग कंटेंट दे रहे हैं वो बिना गाली गलौज के बिना आहाना चल सकता है भी या नहीं? हाँ, गाली गलौज इतना ज्यादा हो गया है कि अननेचुरल लगता है, क्योंकि आजकल कोई इतना स्पीकिंग उसमें बोलता नहीं, मैच्योरिटी वाले उसमें, तो फिर होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसे टॉपिक्स फेमस होते हैं क्योंकि इंसान भी फिर कॉम्प्लिकेटेड वगैरह होता है, तो और अभी जैसे आपने बोला कि टॉपिक्स फेमस होते हैं, और ये जो कंट्रोवर्सी चली थी ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई, यहाँ तक कि नेशनल गवर्नमेंट यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। आपको लगता है कि वो नेशनल गवर्नमेंट का इस कॉमेडी शो के कुछ कंटेंट में आकर इसको इतना ज्यादा बढ़ाना वो जायज था या नहीं? फर्स्ट पहले तो गवर्नमेंट को ना इन्वॉल्व होना ही चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थी, वो जो इंटरनेट पे रहनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने अपने रेगुलेशन वगैरह बना दिए, लेकिन इसके अलावा भी और ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, एंड उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, वो कहाँ से आएंगे अच्छे दिन? थैंक यू गरिमा जी। थैंक का नाम? रिकी। तो सर आपसे हम ये जानेंगे आप इंडिया गॉट टैलेंट देखते थे क्या, लाइक कॉमेडी शोज वगैरह? वैसे ही थोड़ा बहुत फेसबुक में जब आती थी वैसे नहीं। तो आपको जो वो कंटेंट देते थे वो कैसा लगता था आपको? वो मतलब इतना सही नहीं होता था, मतलब फैमिली वाले नहीं देख सकते थे उसको। लेकिन आप पसंद करते थे एज हाँ वैसे तो ठीक लगता वैसा था। आपको ठीक लगा था, बट हाल ही में जिस टाइप का कमेंट्स जो रणवीर अलाहाबादी और समय रैना आए थे, और जिस हिसाब के कमेंट्स उन्होंने उस पर पास किए थे, आपको लगता था कि वो एथिकल था शो के हिसाब से?
नहीं वो ज्यादा कर दिया था उन्होंने, इतना होना उन्होंने नहीं चाहिए ज्यादा कर दिया था, लेकिन देखा जाए तो पूरा का पूरा शो ही वल्गर कंटेंट ही देता था और आजकल की जो यूथ है उसी टाइप का कंटेंट देख रही है, तो उसका आप पे क्या कहना है? तो वो मत देखो। आपको क्या लगता है कि लोग आजकल की जितना भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन सब में गाली गलौज चलता है, तो आपको लगता है कि लाइक हर एक जो कंटेंट है वो गालियों के बिना या उसके बिना हो सकता है? गालियों के बिना भी हो सकता है, अगर ढंग का ऊपर लोगों को गालियां सुनना ही पसंद है तो आजकल, आपके फिर हिसाब वैसे से करता है। यही सब चलता है कंटेंट, तो लोग इसी टाइप का पसंद करते हैं। हाँ जी। थैंक यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सर आपका नाम? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल जी, तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जो अभी हाल ही में लेटेंट से जुड़ा जो कंट्रोवर्सी पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, और आपको पता है जो आजकल का यूथ है उनको डार्क कॉमेडी ही पसंद है, उस टाइप का ह्यूमर ही पसंद है, तो अब इतना ज्यादा उस पे मुद्दा बना दिया गया, तो आप उस पे क्या कहेंगे कि लाइक आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में हैं? मैं इसके 50% फेवर में हूँ, 50% अगेंस्ट, क्योंकि वो शो डार्क था। उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, बट उनको फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था। जैसे उनके खुद पे जो मर्जी वगैरह बोल सकते थे, पर फैमिली पे नहीं जाना चाहिए था। तो मतलब जिस टाइप से उन्होंने पेरेंट्स को लेकर जो रणवीर अलाबादिया ने उन्होंने कमेंट पास किया था फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर विश्लेषण जिस हिसाब से उन्होंने पेश किया था वो बहुत बुरा था, यहाँ तक कि केरला की गवर्नमेंट भी इस पे इन्वॉल्व हो गई थी। अब और आप जैसा कह रहे हैं कि 50-50 मतलब लोग इस टाइप का कंटेंट पसंद भी करते हैं, तो अगर पसंद करते हैं तो मतलब आपको लगता है कि ये वायलेट कर रहा है फिर भी टर्म्स को, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से तो इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस हिसाब पर जो आजकल की यूथ है वो पसंद ही इन्हीं चीजों के करती है। इस हिसाब से भी इनके उन्होंने बोला, उससे उनका चैनल वगैरह ग्रो हुआ ये, पर उनको फैमिली के पेरेंट्स पे नहीं जाना था, ये चाहिए था जैसे आपस में जो मर्जी वो वगैरह बोल सकते थे। जी, तो मतलब आपको लगता है ये जो शो था एथिकल था आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा कि आज हमने लोगों से उनकी राय जानी कि लेटेंट और वैसे ही कॉमेडी शोज के बारे में उनका क्या ओपिनियन है और वो क्या सोचते हैं, और कंटेंट कंजम्पशन के नाम पे आज की युवा पीढ़ी को कैसा कंटेंट पसंद है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया और मनोरंजक। तब तक आप देखते रहिए हमारे साथ अमृतसर वाले, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही मजेदार कंटेंट। धन्यवाद।